नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। सभी मजहब के लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और गुरु जी से आशीष लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। शहीदी पर्व, शहीदी गुरु पर्व, हम सीधे चर्चा चलाएंगे गुरु तेग बहादुर जी का, जो शहादत हुए थे। 350वां वर्ष प्रकाश पर्व जिस तरह 2017 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में मनाई गई थी और काफ़ी भव्य रूप से, उसी तरह फिर से इसी तख्त साहब से शुरू होगी जागृति यात्रा। ये जागृति यात्रा इसी अगस्त माह में है और इस वक्त प्रबंधक कमेटी के, चाहे वो अध्यक्ष हो, महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, ये तमाम लोग एक अहम बातचीत कर प्रेस वार्ता को क्या कुछ करें, पहले उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और समूची पूरी बिहार सरकार का, जिन्होंने एक पल नहीं लगाया इसको पूरा सैंक्शन करने में। तुरंत उन्होंने इस मीटिंग किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इसको आप बड़े स्तर पे मनाया जाए। हालांकि हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके दिशा निर्देश से अब ये प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है। तो प्रोग्राम जो हमारा ऐसा है कि 29 या 30 तारीख को हम लोग एक सिख कॉन्क्लेव रख रहे हैं, जो पटना ये अपना बापू सभागार है। तो उसमें हमारे इतिहासकार और सब धर्म से संत सम्मेलन किया जाएगा और एक हम लोग वहाँ प्ले भी करेंगे, जैसे पहले राजगीर में भी एक प्ले किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी का जो इतिहास है, जो उनकी शहादत है, उस पर पूरा फोकस रहेगा और विश्व भर से हम लोग इतिहासकार बुलाए जा रहे हैं और संत समाज से लोग बुलाए जा रहे हैं। तो वो प्रोग्राम हम लोग 30 तारीख का करेंगे, दिन का प्रोग्राम रहेगा। तो जिसमें उसका भी इनाग्रेशन जो होगा वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और पूरी बिहार सरकार उस दिन उपस्थित रहेगी। उसके बाद जो हमारा रात का प्रोग्राम है, यहाँ पर रागी जत्थे, टाडी जत्थे और कवि दरबार, वो हमारा पटना साहिब में रात का जो दीवान सजेंगे वो पटना जो गुरुद्वारा में होगा। अगले दिन जो हमारी यात्रा निकलनी है वो गुरु के बाग से प्रस्थान करेगी, जैसा आपको जौहर जी ने बताया है। तो उसमें भी जो फ्लैग ऑफ है वो पूरी बिहार सरकार की समूची टीम रहेगी, मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा और काफ़ी बड़ी संख्या में पंजाब से, अन्य प्रदेशों से संगत यहाँ पहुँचेगी और संगत में बहुत उत्साह है। जब से ये मीडिया में और सोशल मीडिया में इसके बारे में जानकारी लोगों को मिल रही है, तो सारे काफ़ी उत्साहित हैं और सब अपनी पार्टिसिपेशन इसमें करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये सारे स्टेटों से हमारे लोग साथ मिलजुल के इस प्रोग्राम को एक कामयाब प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और जैसा जैसा हम लोग का जो भी अपडेट आने वाले दिनों में होगा, वो हम लोग आपके साथ हर दूसरे तीसरे दिन साझा करते रहेंगे, आपको ब्रीफ करते रहेंगे कि क्या हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो ये मिलजुल के आपके सहयोग से, आपका भी हम लोग हमेशा मार्गदर्शक देते रहेंगे। आप हैं, अनिल जी हैं, सब हैं, हमेशा आपने देते रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है। इतिहास, जैसा जौहर जी ने बताया कि आने वाले 17 को जैसे प्रोग्राम जो गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी मनाई गई थी, ऐसे लोग गुरु तेग बहादुर जी का जो शहादत शताब्दी मनाई जा रही है, ये भी बिहार के जन जन तक इसका संदेश पहुँचे और लोग आने वाले समय तक इसको याद करते रहें। ये हमारा उद्देश्य है। और एक बेनती मैं प्रबंधक कमेटी की ओर से जिन जिन राज्यों में यह यात्रा जो जाएगी, मैं एक बेनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह अवसर केवल उनके स्मरण का नहीं है, बल्कि उनके बलिदान, साहस और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों को सम्मानपूर्वक नमन करने का भी है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि यह ऐतिहासिक यात्रा जो है पूरी गरिमा, श्रद्धा एवं जन सहभागिता के साथ संपन्न हो, जिसके लिए पूरी प्रबंधक कमेटी, बिहार सरकार और पटना साहिब के लोग, हम लोग पूर्ण रूपेण इसके लिए हम लोग तैयार हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यात्रा एक निकलने जा रही है जो 31 अगस्त को यहाँ से शुरू होगी, गुरु के बाग से। ये यात्रा शुरू उस जगह से हो रही है जहाँ 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर साहब जी भी 9वें पातशाह, पिता पुत्र का मिलन जब पहली बार हुआ है, गुरु के बाग में हुआ है और उसी स्थान से नगर कीर्तन जो यात्रा है ये शुरू होके 7 राज्यों में होते हुए अनंतपुर साहब, केसगढ़ साहब पंजाब में पहुंचेगी,
जहाँ पिता पुत्र का आखिरी विछोड़ा हुआ, अलग अलग हुए हैं। एक जगह जहाँ से शुरुआत हो रही है, वहाँ से जहाँ से पिता पुत्र का पहला मिलन और जहाँ समापन होगा, और वो है जहाँ पिता पुत्र आखिरी समय में बिछड़े थे। और ये यात्रा जो शुरू होने जा रही है, ये 31 अगस्त से शुरू होगी। तकरीबन 35-40 दिन इसमें लगेंगे। यहाँ से गुरु के बाग पटना साहिब से शुरू होकर ये राजगीर गुरुद्वारा होते हुए कोडरमा, झारखंड के अलग अलग ज़िलों से होते हुए धनबाद होते हुए आगे बंगाल में आसनसोल, दुर्गापुर, निरसा होते हुए कलकत्ता होते हुए खड़गपुर, जमशेदपुर, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चास बोकारो होते हुए, इसी तरह ये सासाराम होते हुए यूपी के आगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जाएगी। और बिहार सरकार का पर्यटन विभाग जो है, सरकार की तरफ से हमें पूरा आश्वासन दिया गया है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधान साहब की अगुवाई में सभी हमारा डेलीगेट मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस तरह की भी ज़रूरत होगी प्रबंधक कमेटी को हम पूरा सरकार की तरफ से सहयोग करेंगे। और ये यात्रा का मकसद जो हमारा है कि जन जन तक सभी लोगों को ये पता लगे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने मानवता की रक्षा के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए, धर्म की आज़ादी के लिए, धर्म को किसी भी धर्म को कोई मान सकता है और उसकी आज़ादी के लिए ये शहादत दी। उस समय औरंगजेब बादशाह जिन्होंने 1675 में फरमान कर दिया था, जिस समय एक धर्म के ऊपर बहुत बड़ी विपदा बनी हुई थी 1675 के से, जबकि उस समय कृपा राम डेलीगेट जम्मू से लेकर आए थे कि उनके धर्म के ऊपर खतरा है। उनको औरंगजेब बादशाह जो चाहते थे कि सिर्फ एक ही धर्म दुनिया में हो और सभी को धर्म परिवर्तन के लिए जोर दिया जा रहा था। ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर साहब डेलीगेट लेके, कृपा राम जो थे वो डेलीगेट लेके गुरु तेग बहादुर साहब के पास में पहुँचे और उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल की उम्र के थे और उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप इनके लिए, इनका धर्म बचाने के लिए आपको शहादत देनी होगी। और उस समय उन्होंने फिर दिल्ली आए और उनको शहादत औरंगजेब बादशाह के हुक्म से उनको शहादत देनी पड़ी। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा है जिसको शीशगंज के नाम से जाना था, उस जगह पर भाई अपना गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई। उनके साथ में भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, जिनको 3 को पहले शहीद किया गया। और एक तरह से गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर में ये दबाव बनाया गया कि आपके सामने इनको शहीद किया जा रहा, आपके साथ भी इसी तरह का होगा। और गुरु तेग बहादुर साहब ने उस समय शहादत देने मंजूर की और गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। और उसी याद में, उसी चीज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उस चीज़ की याद रहे और इसके लिए बड़ा समागम जो है, नगर कीर्तन जो है, जागृति यात्रा निकाली जा रही है। और जो धार्मिक प्रोग्राम तखत साहब प्रबंधक कमेटी के यहाँ पर पटना साहब में होने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो माननीय प्रधान साहब जगजोत सिंह जी सोही, वो पूरी धार्मिक प्रोग्राम पटना साहब में सरकार के सहयोग से, संगत के सहयोग से जो होने जा रहे हैं, उसकी जानकारी प्रधान साहब जी देंगे। और बाकी धर्म प्रचार कमेटी के हमारे साथी महेंद्र पाल सिंह जी ढिल्लो बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट गुरविंदर सिंह जी हैं, सभी का बहुत सहयोग है। सीनियर मीत प्रधान लखविंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी हमारे मेंबर, गोविंद सिंह जी लौंगोवाल, राजा सिंह जी, पूरी टीम जो है आज अभी सभी नहीं पहुंचे हुए हैं, पर सबका सहयोग है, सभी सहयोग दे रहे हैं। और पटना की संगत में बहुत उत्साह है इस प्रोग्राम को लेके और लोगों ने आश्वासन दिया कि हमें पूरा आपके साथ में सहयोग करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। ये 350 साल तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहब मना रहा है। इसमें सबसे बड़ी देन जो 2017 में जैसे बिहार की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम सिख जगत के लिए किया था, जो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का शताब्दी मनाया, उसका जो गूंज है वो पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में आज भी सुनाई देता है। और फिर दोबारा उसी तर्ज पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार ने और सारे प्रबंधकों ने, बिहार के जो भी हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने ये हमारे कमेटी के साथ, प्रधान और जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर इस जागृति यात्रा और जो उनका 350 साल हम लोग मनाने जा रहे हैं शहीदी समागम, उसको बढ़ चढ़ के मनाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का, हर संभव साथ देने का वादा उन्होंने किया।
और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की सरकार आगे से भी बढ़ चढ़कर इस जागृति यात्रा और 350 साल मनाने में जो अपना रोल निभाएगी, उसको आने वाले कई सालों तक लगातार दुनिया में बसने वाले लोग याद रखेंगे, ये हमें आस है। और सिख जगत के साथ एक और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बिहार का नाम लेकर किसी समय डराया जाता रहा, पर 17 के बाद एक ऐसा संपर्क बना है दुनिया के साथ बिहार का कि बिहार का नेतृत्व करने वाले हमारे बिहार के मुखी, जो जिनके अंडर में सरकार चलती है और बिहार चलता है, बिहार तरक्की कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह बिहार ने प्रगटावा किया 17 में, उसकी देन, उसका एक नया पुल का काम किया सिख कम्युनिटी में और सनातनी कम्युनिटी के अंदर अपने भाईचारे को बढ़ाने का और इतिहास को दोहराने का। मैं आप लोग सबका बहुत बहुत आभारी हूँ हम लोग कि आप लोग आए हैं। प्रोग्राम के बारे में आप लोग को तो बता ही दिया है प्रधान जी ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, जॉर्ज साहब ने। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग बहुत बिग स्केल पर उसको हम लोग मनाने जा रहे हैं सब मिलजुल के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये थे प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सदस्य, तमाम चीज़ों से जिस तरह गुरु तेग बहादुर गुरमीत सिंह महाराज का जो मिलन स्थल, जो कहा जा सकता है कि जो मिलन स्थल था वही पटना साहिब का गुरु का बाग था, वहाँ से शुभारंभ होगी। इसका मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 अगस्त को यहाँ से जागृति यात्रा निशांत साहब दिखलाकर विदा किया जाएगा और काफ़ी संगत पूरे देश के विभिन्न राज्यों से गुजरता हुआ आनंद साहब जाएंगे, जहाँ पर दोनों का बिछुड़ना होता है। इस समागम में लाखों की संख्या में लोग, पूरे देश के लोग सिख संगत जुड़ेंगे और इस जागृति यात्रा में एक संदेश रहेगा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज नहीं रहकर भी काफ़ी कुछ छोड़कर गए हैं। आज भी उनका लोग चर्चा चला रहे हैं और ऐसा पहली बार है कि जिस जागृति यात्रा को यहाँ से रवाना किया जाएगा वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। समापन जहानंद साहब होगा, वहाँ भी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर आगवानी करेंगे। तो कह सकते हैं कि लगातार इस तरह का आयोजन और तैयारियों में अब जुट चुके हैं। ऐसा साइट आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।